स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो होने वाली है वन वर्ड आंसर वाली ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि स्टूडेंट्स यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर से इस बार की एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी आशंका है। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मैलिक अम्ल। तो स्टूडेंट्स सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स टार्ट्रिक अम्ल। तो स्टूडेंट्स इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स लैक्टिक अम्ल। तो स्टूडेंट्स दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसका सही आंसर है एसिटिक अम्ल। तो स्टूडेंट्स सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स फॉर्मिक अम्ल। तो लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स साइट्रिक अम्ल। तो नींबू व खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑक्जेलिक अम्ल। तो स्टूडेंट्स टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो किडनी की पथरी को कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो प्रोटीन पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मुख्य भूमिका होती है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स केरल में। तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स गुरुग्राम हरियाणा। तो स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स तिरुवनंतपुरम। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स कटक उड़ीसा, अर्थात केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स भारत, अर्थात हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत देश में किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मेजर ध्यानचंद को, अर्थात हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस गैस से, अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स
ओजोन परत संरक्षण से, अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 20, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स आर्द्र भूमि के संरक्षण से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 21, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 1972 में हुआ था, अर्थात स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। प्रश्न नंबर 22, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स वाशिंगटन डीसी में, अर्थात विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 23, एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मनीला, अर्थात एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। प्रश्न नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स नैरोबी केन्या में, अर्थात नैरोबी केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 25, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स जिनेवा, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 26, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा पेरिस, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 27, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स लंदन में, अर्थात एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 28, पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स वियना में, अर्थात पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन का मुख्यालय वियना में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 29, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स पेरिस में, अर्थात आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स जिनेवा में, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।